Hello everyone. Today we will discuss meaning of measurement of central tendency और एवरेज। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या माध्य का अर्थ समझेंगे। देखिए, जनरली मानव मस्तिष्क में ये कठिनाई रहती है कि वह विस्तृत समंकों को याद रख सके। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द ह्यूमन माइंड टू रिमेंबर ह्यूज एंड अनवाइडली सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जटिल समंकों को वह भली भांति नहीं समझ पाता और ना ही वह उसकी कंपैरिजन कर पाता है। स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा समंकों को सरल, संक्षिप्त और समझने योग्य बनाया जाता है। इन विभिन्न रीतियों में सांख्यिकीय माध्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये माध्य या औसत सामान्य आवर्ती वितरण का सेंट्रल पार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। माध्य या औसत के रूप में जो मूल्य निकाला जाता है वह ऐसा मूल्य होता है जिसके चारों ओर समकमाला के अन्य मूल्य विद्यमान रहते हैं, इसलिए इन्हें हम मीजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। सांख्यिकीय माध्य एक ऐसी संख्या होती है जो विभिन्न पदों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान देते हुए पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सांख्यिकीय माध्य एक ऐसा सरल एवं संक्षिप्त मूल्य है जिसका प्रयोग समकमाला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्स्टन एंड काउडेन, an average is a single value within the range of the data that is used to represent all the value in the series. क्रॉक्स्टन एवं काउडेन के अनुसार माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मान है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। देखिए, इनकी डेफिनेशन से दो बातें निकल के आती हैं कि माध्य ऐसा मूल्य होता है जो समंकों के विस्तार के अंतर्गत विद्यमान होता है और समंकों के निम्नतम मूल्य से अधिक और उच्चतम मूल्य से कम होता है। दूसरी बात करें तो इसकी गणना का जो मेन पर्पस होता है वो समकमाला का प्रतिनिधि मूल्य ज्ञात करना होता है। टेट ने इसको डिफाइन किया है, A measure of central tendency is a typical value around which other figure congregated. टेट कहते हैं कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक प्रकार से पदमाला के पदों का औसत, एवरेज और टिपिकल वैल्यू मान होता है और इसका कार्य इस औसत मान के रूप में पदमाला का संक्षिप्तीकरण करना होता है। टेट की डिफाइन देखें तो टेट ने इस बात पर जोर दिया कि जब किसी समंकमाला को विस्तार में न रखकर संक्षिप्त रखना हो या उसको निष्कर्ष के रूप में रखना हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हम समरी नंबर भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बाउले, एन एवरेज इज अ शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अर्थमेटिकल रिजल्ट। बाउले ने माध्य को अंकगणितीय निष्कर्ष को व्यक्त करने का संक्षिप्त ढंग कहा है। सांख्यिकीय विज्ञान में माध्यों का आधारभूत महत्व होता है। डॉक्टर बाउले ने तो सांख्यिकी को माध्य का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ एवरेज कहा है। वास्तव में आधुनिक व्यावहारिक जीवन में हर स्टेप पर हमें माध्यों की एवरेज की आवश्यकता पड़ती है। हम जनरली एवरेज स्टूडेंट, एवरेज इनकम, एवरेज वेट,
एवरेज वेजेस, एवरेज कॉस्ट आदि की चर्चा और प्रयोग करते हैं। एस्ट्रोलॉजी से लेके फिजिक्स तक, साइकोलॉजी से लेके इकोनॉमिक तक सभी साइंस, आधुनिक साइंस में माध्ययों का प्रयोग करते हैं। इनफैक्ट माध्ययों की हेल्प से समंग श्रेणी के सभी मूल्यों का सार प्रकट किया जाता है। इसके द्वारा समंग श्रेणी की सभी इकाइयों में सामूहिक रूप से पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं और इनकी तुलना करना भी आसान हो जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि सांख्यिकी विश्लेषण की अन्य अनेक रीतियां भी माध्यों पर ही आधारित होती हैं। ट्रिपेट ने कहा है कि माध्यों की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन यदि उन्हें स्वीकार कर लिया जाए तो कोई भी एक सांख्यिकीय संख्या माध्य से अधिक उपयोगी नहीं होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टैटिस्टिकल एवरेज निकालते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो देखिए, पहला वर्क होता है इसका टू प्रेजेंट अ ब्रीफ पिक्चर, संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। माध्य द्वारा कलेक्टेड डेटा को एक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समंकों को शीघ्रता और सरलता से समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में प्रति व्यक्ति आय की जानकारी में प्रत्येक व्यक्ति की आय ध्यान में नहीं रखी जा सकती, लेकिन एवरेज इनकम के आधार पर हम उसे आसानी से समझ सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। इसलिए बाउली ने लिखा है कि माध्यों के प्रयोग से जटिल समूहों और विशाल संख्याओं को कुछ महत्वपूर्ण शब्दों या संख्याओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है फैसिलिटी इन कंपैरिजन। इसमें तुलना की सुविधा रहती है। एवरेज की हेल्प से दो या दो से अधिक जो ग्रुप्स हैं या कैटेगरी है उनकी हम तुलना आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अलग अलग कंट्री की एवरेज इनकम की कंपैरिजन करके ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अर्धविकसित है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप, समग्र का या पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करना। एवरेज की हेल्प से सैंपल्स के अध्ययन के आधार पर पूरे समग्र के बारे में कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, क्योंकि सैंपल का जो माध्य होता है वो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। माध्य सांख्यिकी विश्लेषण में आधार का कार्य करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की अनेक मेथड्स होते हैं, जैसे डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर। तो हम अपकिरण, विषमता, प्रतिगमन, निर्देशांक आदि में माध्यों की व्यापक आवश्यकता पड़ती है। माध्यों के आधार पर भावी योजनाओं, नीतियों तथा क्रियाओं को निश्चित करने में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। विभिन्न वर्गों और समूहों के मध्य गणितीय संबंध भी माध्य के द्वारा ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये कहा जाए कि परीक्षा में ए की कंपैरिजन में बी के मार्क्स अच्छे हैं, तो इस संबंध में माध्य के आधार पर आसानी से हम स्थापित कर सकते हैं। माध्य के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे आसानी से समझा जा सके और समझने के लिए विशिष्ट गणितीय विज्ञान की आवश्यकता ना हो। माध्य की गणना की क्रिया सरल होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी को न छोड़ा जाए। माध्य समूह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे समकमाला के सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, जिससे एक या अधिक मूल्यों के परिवर्तन होने पर भी माध्य भी परिवर्तित हो। सीमांत मूल्य का मतलब होता है बहुत छोटे या बड़े मूल्य जो होते हैं, तो माध्य की गणना में इन मूल्यों का अनुचित प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। माध्य की परिभाषा स्पष्ट एवं स्थिर होनी चाहिए, जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा गणना करने पर
निष्कर्ष इसके समान रहें। इस दृष्टि से ये ठीक है कि माध्य को गणितीय सूत्र में स्पष्ट किया जाए। माध्य की अधिकाधिक उपयोगिता की दृष्टि से ये उचित है कि माध्य की बीजगणितीय विवेचना संभव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें दो वर्गों के माध्य ज्ञात करने हों तो उससे सामूहिक माध्य निकाले जा सकें। यदि एक ही समग्र में से उचित रीति द्वारा विभिन्न न्यायाधर्श लिए जाते हैं तो उनके माध्यों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। माध्य ऐसा हो जो समंगमाला से अधिक लक्षणों का प्रतिनिधित्व करे और विभिन्न पदों के अधिक से अधिक निकटवर्ती हो। माध्य निरपेक्ष मूल्य के रूप में होना चाहिए, मतलब उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे हम परसेंट में शो करें या किसी परसेंट में या किसी अन्य रीति में न शो करें, उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। देखिए, स्टैटिस्टिकल एवरेज के टाइप्स की बात करें तो ये अनेक टाइप के होते हैं। अगर एवरेज ऑफ पोजीशन की बात करें तो इसमें हम मोड मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मैथमेटिकल एवरेज की बात करें तो इसमें हम अरिथमेटिक एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। बिजनेस एवरेजेस की बात करें तो इसमें मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, कंपोजिट एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंस एवरेजेस हैं उसमें हम अरिथमेटिक एवरेज, मीडियन, मोड को ही डिस्कस करेंगे। इसमें हमें केवल समांतर मध्यिका और बहुलक को डिस्कस करना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।